हाय, कैसे हैं आप? तो मैं हूं डॉक्टर शिखा और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिसमें कि मैंने स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के टिप्स शेयर किए थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बेड टाइम रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हियर आई एम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बेड टाइम रूटीन शेयर करूंगी। जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए मॉर्निंग रूटीन होती है ना, कि मॉर्निंग हैबिट्स फॉर सक्सेस, मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नाइट की जो बेड टाइम हैबिट्स होती है ना, वो भी होती है। क्योंकि नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमें पता है ना, तो हम उसको जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हम उसके लिए जितने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे खुद को, उतनी ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उतनी ही जल्दी हम आइज़ क्लोज करते ही हमें नींद आ जाएगी, उतनी हमें डीप स्लीप आएगी और हम मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक, लंदन ठुमकदा वाली एनर्जी के साथ उठ सकेंगे। हम सारा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक होने के साथ साथ हैप्पी भी रहेंगे। तो जो लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ना, 5 या 6 बजे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अपनी नाइट रूटीन को फिक्स करें, ताकि एक अच्छी नींद उन्हें आए, जिससे कि जो सुबह उठने वाली जो प्रॉब्लम है कि उठ नहीं पा रहे, आलस आ रहा है, सिर भारी रह रहा है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए और आसानी से आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। तो मेरे जो बेड टाइम रिचुअल्स हैं, ये जो भी हैबिट्स हैं मैं फॉलो करती हूँ अपनी नाइट रूटीन में, उसमें सबसे पहला तो ये है कि मैं रात को 7-7:30 तक डिनर कर लेती हूँ। तो अभी शाम के 6 बजे हैं और मैंने अभी भी अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो शाम के 6 बजे तक मैं अपना सारा काम खत्म करके फिर उसके बाद बच्चों के पास जाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, ताकि 7-7:30 या मैक्सिमम 8 o'clock तक हम जो डिनर है वो कर लें। मुझे 6:45 एग्जैक्ट बहुत ज़ोर की भूख लगती है और वो 7:30 तक रहती है। अगर मैं उस टाइम तक खाना ना खाऊं ना, तो वो भूख मर जाती है, और अगर मैं उसके बाद खाना खाऊं तो फिर वो हैवी सा फील होता रहता है, जिससे कि नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो आज क्योंकि हमने लंच में हैवी खाया हुआ है, आज हमने मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया था, तो डिनर में आज मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ, जो साबुत वाली मूंग दाल होती है। डिनर करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड नाइट वॉक पे जाते हैं। वहाँ पर जो भी हमने आज नया पढ़ा, जो भी बातें होती हैं, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। कुछ भी हमारे जो काम से रिलेटेड बातें होती हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं, वो हम शेयर करते हैं, जिससे कि खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। खुला ही हुआ था। वॉक करके आने के बाद ना मैं आके रूम को सेट करती हूँ, अच्छे से बेडशीट को झाड़ कर, जो भी बेड के ऊपर टॉयज़ पड़े हैं, ये जो सामान पड़ा है, उनको अच्छे से समेट देती हूँ, टिका देती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लटर्ड होगा ना हमारा रूम, जितना सामान फैला हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा ना हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है। और अगर हम थोड़ी सी नाइट टाइम क्लीनिंग कर ले ना, रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर ले रात को सोने से पहले, तो सुबह हमें क्लीन रूम मिलता है। और हमें इतने सारे काम होते हैं ना, तो उसमें कम से कम ये वाला जो काम होता है वो पहले ही कंप्लीट हुआ होता है, कि सुबह उठते ही जो रूम है वो नहीं सेट करना पड़ता। तो जो भी टॉयज़ वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं, उनको प्रॉपरली सेट करके उनके ठिकाने पे लगा कर, अब ये सारे टिंडे विंडे जाएंगे अपने रूम में सोने के लिए और ये सुबह वापस आएंगे। मैं जो बेडशीट है उसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनको ओपन करके रख देती हूँ, ताकि जो बेडशीट है वो ना थोड़ी सी वार्म हो जाए। ऐसा ना हो कि जब हम आकर लेटे तो वो हमें ठंडी लगे। तो जो बेड होता है वो पूरा अच्छे से वार्म हो जाता है उसको ब्लैंकेट को ओपन करने से। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो बस अब मैंने हल्दी वाला दूध बनने के लिए रखा है अपना। जितनी देर वो हल्दी कड़ेगी अच्छे से, उतनी देर में मैं जो किचन का काउंटर है उसको साफ सेट कर लूँगी, ताकि जब मैं सुबह किचन में एंटर हूँ ना, तो मुझे जो काउंटर है वो पूरा सेट ऑर्गेनाइज मिले। तो किचन का जब काउंटर है ना, मुझे सुबह उठकर क्लीन मिलता है, गैस बिल्कुल साफ हो, शेल्फ बिल्कुल साफ हो, तो उससे क्या है कि मूड बड़ा हैप्पी सा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि उठते ही सामने कोई काम पड़ा हुआ है करने के लिए, रिलैक्स रहता है माइंड। इसको एक बॉयल आ जाएगा बस, उसके बाद ये सिम होकर आराम से जो हल्दी है ना वो इसमें कड़ती रहेगी, उसका रंग आ जाएगा। देखो कच्ची हल्दी का कलर देखो हाथों पे। अपनी बॉटल में वार्म वाटर भरती हूँ, अपने लिए हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, किचन के काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन करके
फिर मैं अपने रूम में वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ और अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ, अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ, कोजी कंफर्टेबल, क्योंकि जितने हम कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग क्लोथिंग पहन के सोएंगे ना उतनी ही अच्छी हमको नींद आती है। बहुत फ्रेश फील होता है रात के टाइम फेस वॉश करके ना, ऐसा लगता है कि कितना लोड था कोई फेस के ऊपर जो कि हट गया और बहुत हल्का हल्का सा रिलैक्स सा फील होता है। अपने हेयर को भी मैं अच्छे से कॉम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट डे है उसको प्लान कर लेती हूँ। अपने प्लानर में मैं लिख लेती हूँ कि कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अपने चैनल से रिलेटेड क्या काम करने हैं, प्रोग्रेसिव प्लानर से रिलेटेड मेरे क्या काम है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई जो इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे आज ध्यान में है वो कल मुझे ध्यान में ना रहे और वो छूट जाए और मैं सारा दिन वो काम करती रह जाऊं जिनकी उस टाइम पे करने की ज़रूरत भी नहीं थी। साथ ही साथ नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनना है मैं वो भी प्लान कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन मेरा सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि अब क्या बनाऊं और सबसे पूछ रही हूँ कि अब क्या बनाऊं। इसके बाद जिन नई हैबिट्स के ऊपर मैं काम करती हूँ उनको मैं ट्रैक कर लेती हूँ कि कौन सी हैबिट्स हैं जो मैंने आज फॉलो की और जो मैंने फॉलो नहीं करी, ताकि मैं ट्रैक पे रहूँ उन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाने के, ताकि ऐसा ना हो कि डेली के इतने सारे कामों के बीच में वो वाली हैबिट्स जो मेरे लिए फॉलो करनी बहुत ज़रूरी हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और खुद को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, वो मैं भूल ही जाऊं। और इसके बाद मैं लिखती हूँ कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस। जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हम रात को अगर लिख लेते हैं ना सोने से पहले, तो उससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस तक वो बात पहुंच जाती है और जो भी हम चाहते हैं जिसको लेकर हम एफर्मेशन लिख रहे हैं, हम उसको, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सोने से पहले हमें वही काम करने होते हैं जो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। हमें कोई भी क्रिएटिव काम इस टाइम नहीं करना होता, कोई भी अपने काम से रिलेटेड जिसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता हो, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना होता, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सिमिलरली हमें वर्कआउट भी नहीं करना होता, वर्कआउट भी हो सके तो अर्ली जो इवनिंग होती है उसमें ही हमें कर लेना चाहिए। लेट जितना करेंगे हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, रिलैक्स नहीं होगी अगर, तो वो हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए बिल्कुल सोने से पहले। तो मैंने अपने डे को प्लान कर लिया है, कल के हैबिट्स स्टार्ट कर ली हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस में लिख चुकी हूँ। और उसके बाद नाइट लैम्प में थोड़ा सा ये जो लेवेंडर ऑयल है इसके 1-2 ड्रॉप्स ऐड करके, बाकी पानी इसके बीच में मिक्स कर ना उसको डाइल्यूट करके लैम्प ऑन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि रूम में ना हल्की हल्की सी जो लेवेंडर ऑयल की खुशबू होती है वो आ जाती है। तो लेवेंडर ऑयल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ये रिलैक्स करता है माइंड को, प्रिपेयर करता है डीप स्लीप के लिए। तो नाइट लैम्प ऑन होने के बाद मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देती हूँ और अलार्म ऑन कर देती हूँ। बड़ी बेटी को मैं गुड नाइट कर देती हूँ, छोटी बेटी जो है वो बेड टाइम स्टोरी सुनकर सोती है, तो नाइट लैम्प जब ऑन होता है उसको मैं बेड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ। कैसे हंसने लग गई और सब लोग हैप्पी हो गए। गुड नाइट, लव यू। और जब वो सो जाती है तो मैं उठकर नाइट लैम्प भी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि हम जितने डार्क रूम में सोए ना उतनी ही हमारी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो लाइट को ऑफ करने के बाद, अपनी आईज क्लोज करने के बाद ना मैं दिन को अपने रिफ्लेक्ट करती हूँ। और मैं इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठने से लेकर रात तक क्या क्या हुआ सारी बातों को सोचती हूँ। मैं एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ जो आज के दिन में अच्छी हुई। उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, सबकॉन्शियस जो होता है उसको हमारे ये मैसेज चला जाता है कि ये ना बहुत हैप्पी हैं। तो जब हमारे सबकॉन्शियस को पता चल जाता है कि हम बड़े हैप्पी हैं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम डीप स्लीप में जा पाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेकंड या थर्ड चीज़ तक ही पहुंचती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और कभी कभी जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर मैं योग निद्रा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी हैबिट्स हैं जो आप भी फॉलो करते हो, या फिर आपकी खुद के कौन से बेड टाइम रिचुअल्स हैं, कौन सी हैबिट्स हैं जो आप रात को सोने से पहले फॉलो करते हो अपनी डीप स्लीप के लिए, अपनी नींद को इंपॉर्टेंस देने के लिए। पहली बार आज मेरी शक्ल देखी थी और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनको आप मिस ना कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।